अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल रफ़ीक। ओके, तो फाइनली वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ये वेब डेवलपमेंट के कोर्स की पहली वीडियो है जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। वेब डेवलपमेंट के कोर्स की पहली वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेबसाइट्स की कौन सी टाइप्स होती हैं जी। वेबसाइट्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स एंड डायनामिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर यूजर्स कोई एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। ओके, जस्ट आपको एक वेबसाइट शो हो रही होती है, वेबसाइट का पेज नज़र आ रहा होता है जिसके ऊपर आपको कोई टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होती है, इमेजेस नज़र आ रही होती हैं या फिर वीडियोस नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, जिन वेबसाइट्स के ऊपर यूजर्स कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कौन सी वेबसाइट्स वो हो सकती हैं, जैसा कि ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, ओके, लैंडिंग पेजेस वेबसाइट्स, किसी भी कंपनी की जो वेबसाइट्स जिसमें कंपनी की जस्ट इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है, उन वेबसाइट्स को हम कहेंगे स्टैटिक वेबसाइट्स। ओके, दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिनके ऊपर यूजर कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर वो वेबसाइट्स जिनके अंदर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। CRUD ऑपरेशंस कौन से होते हैं? क्रिएट, रीड, CRUD मींस क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, मींस वो वेबसाइट्स जिनके अंदर डेटाबेस भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बैकएंड पे डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनको हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। स्पेसिफिक आप उनके ऊपर एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे? CRUD जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि उन वेबसाइट्स के ऊपर यूजर्स अपना अकाउंट या कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट वाले एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएशन वाले एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अपडेट वाले, एडिटिंग वाले। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस जो हैं वो यूजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओके, टिकटॉक, यूट्यूब। ओके, यूट्यूब के ऊपर जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ए डायनामिक वेब एप्लीकेशन या वेब साइट भी कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स के इन वेबसाइट्स के ऊपर यूजर्स स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके जी, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आपको नजर आती हैं वो सारी सारी डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। ओके, वो वेबसाइट्स जिनके अंदर डेटाबेस इन्वॉल्व होता है, बैकएंड पे डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ही सारा डाटा मौजूद होता है और डेटाबेस के अंदर से डाटा आप लोग डिलीट भी करते हैं, उसको अपडेट भी करते हैं और न्यू डाटा क्रिएट भी करते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर जिस वेबसाइट के अंदर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं, और जिन वेबसाइट्स के ऊपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते वो कौन सी होती हैं? स्टैटिक वेबसाइट्स। ओके जी। ओके, तो अब हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। ओके, कि वेब डेवलपमेंट, इसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। ओके, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं? फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आप लोग यूज करते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके जी, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं, फिर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। दूसरी होती है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं? उसके लिए आप PHP यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं, C# यूज कर सकते हैं। ओके, और पाइथन भी यूज कर सकते हैं बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम इस कोर्स में सीखेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी हम लोग लैंग्वेजेस यूज करेंगे। उसमें सबसे पहले है जी HTML, CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। अब HTML क्या है? HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ओके जी, HTML के अंदर बेसिकली आप लोग एलिमेंट्स को यूज करेंगे, टैग्स को यूज करेंगे और उनके थ्रू आप लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। HTML सबसे मेन इम्पॉर्टेंट और बेसिक लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के अंदर। विदाउट HTML आप फर्दर मूव ऑन नहीं कर सकते। तो HTML सीखना ये वेब डेवलपमेंट के अंदर ये पहला स्टेप है कि आप लोगों को HTML आनी चाहिए। HTML बहुत ही सिंपल, आसान
लैंग्वेज है। इसमें आपको जस्ट टैग्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। टैग्स के नाम भी बिल्कुल आसान हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। ओके जी, तो HTML के थ्रू हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं वेबसाइट का। दूसरी है CSS। अब जो CSS है, CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और CSS के थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए उसको एक रिप्रेजेंटेटिव वे में डिस्प्ले करने के लिए यूजर्स को, ठीक है, तो हम यूज करते हैं CSS मीन कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके थ्रू वेबसाइट की डिजाइनिंग की जाती है। ओके, और तीसरी है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के अंदर। जावास्क्रिप्ट को आप कह सकते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, वेब डेवलपमेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप लोग फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करते हैं। अपनी वेबसाइट की जो फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी है उसको कंट्रोल करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, और जावास्क्रिप्ट को हम कहते हैं दिस इज ए क्लाइंट साइड लैंग्वेज। और अभी करंटली मार्केट में जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं वो पॉपुलर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एंगुलर जेएस, एक्सप्रेस जेएस। ओके, तो जावास्क्रिप्ट के ही ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं या लाइब्रेरीज हैं जो जिन पे आजकल काम हो रहा है। ओके, तो अभी हमने ओवरऑल तीनों लैंग्वेजेस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को डिफाइन किया है, इनका मीनिंग क्या है और ये इनका यूजेज क्या है। अब सबसे पहले हम HTML को देखते हैं। HTML किस तरीके से यूज होती है। HTML बेसिकली स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके थ्रू आप लोग अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, सिर्फ इससे हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, इसको समझ लें कि ये क्या है, दिस इज ए HTML। ये बिल्डिंग किसके थ्रू बन रही है जी, HTML के थ्रू। इसको आप कह लें HTML। ठीक है, जैसे हम जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का एक पहले ढांचा खड़ा होता है, स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ठीक है, उसमें पिलर्स आते हैं। ठीक है, उसमें ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये HTML है। ओके, जब आपकी ये बिल्डिंग का जो बेसमेंट बन जाती है, ये आपके पिलर्स खड़े हो जाते हैं, उसके बाद बाकी काम होते हैं। ठीक है जी, तो HTML कोई समझ लें ये बिल्डिंग है। डेली लाइफ एग्जांपल से कोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझना, और आप लोग कभी भी ये ना भूलें कि HTML का यूज़ क्या है, CSS का क्या है और जावास्क्रिप्ट का क्या है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है जी ये ह्यूमन बॉडी की। ये एक आपको ढांचा नज़र आ रहा है, ठीक है, स्केलेटन। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर इसको आप समझ लें दिस इज HTML। ठीक है, ये जो हड्डियों का ढांचा है ये है HTML। ओके जी, अब आते हैं CSS की तरफ। CSS क्या है, CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की जो है लेआउट डिफाइन करते हैं। CSS के थ्रू आप लोग वेबसाइट की जो प्रेजेंटेशन है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसके ऊपर रंग करने के लिए, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर कौन सा टेक्स्ट स्क्रीन की किस जगह पे नजर आए, ठीक है, वो सारा सारा CSS के थ्रू होता है। CSS के थ्रू आप सारी की सारी वेबसाइट की जो स्टाइलिंग है वो परफॉर्म करते हैं। ओके जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब ये कहा कि HTML, इस बिल्डिंग को समझ लें HTML। ठीक है, ये करंटली HTML के थ्रू जो है बिल्डिंग का हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया। उसके बाद जिस तरह ये एक स्केलेटन हो गया, और अब हम आते हैं CSS। जब CSS अप्लाई होगी उसी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, जो HTML के थ्रू बनी थी, तो फिर वो उसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। मीन्स कि CSS के थ्रू आप उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जिस तरह से अभी ये हमारे ये घर है, अब ये घर की मिसाल ले लें। ठीक है, जब ये इस घर का स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है, उसको आप समझ लें HTML, और फिर जब इस घर की कंप्लीट जो है वो डेकोरेशन हुई तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो गया, CSS के थ्रू आपने उसकी डेकोरेशन की। ठीक है जी, इस तरीके से जो हमने ये जो ह्यूमन स्केलेटन है इसकी एग्जांपल ली थी। ये अब ये खाली स्केलेटन है, जब इसके स्केलेटन के ऊपर गोश्त आ जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ये चमड़ा आता है, फिर हेयर्स आ गई, आपकी आइज आ गई,
तो ये क्या हो गया जी, CSS के थ्रू ये आपकी जो है वो डिजाइनिंग हो गई, उस स्केलेटन की डिजाइनिंग हुई और वो अब उसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है जी। तो ये इस तरह की जब आप एग्जांपल कोट करके समझेंगे तो फिर आपको आसानी से ये चीज़ें याद रहती हैं। बिगनर्स के लिए ये एग्जांपल्स बड़ी यूजफुल हैं। ठीक है, जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं दे ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। ओके, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये एग्जांपल बड़ी याद रखने के लिए फ़ायदेमंद है। ओके जी, तो HTML के थ्रू आप डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर और CSS के थ्रू वेबसाइट को हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ओके जी, अब तीसरा आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का जैसे मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप लोग अपने फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट को आप कह सकते हैं वेबसाइट का ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, ब्रेन के तौर पे ये काम करती है। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप HTML का कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। इसके थ्रू HTML के एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके थ्रू HTML का जो स्टाइल है, HTML के जो टैग्स हैं उनका जो स्टाइल है, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और HTML जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के एलिमेंट्स को भी शो कर सकते हैं। जब ये हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इन चीज़ों को, फिर ये आप लोगों को मज़ीद बेहतर तरीके से इनकी समझ आती जाएगी। ओके जी, तो इस वीडियो में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन करना है कि वेब डेवलपमेंट क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, डायनामिक वेबसाइट्स क्या कौन सी होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें आसानी से याद रहें। ठीक है जी, मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डेली लाइफ की एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ और बड़े ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें और इस चीज़ को आप लोग आसान समझ के इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। ओके, तो अब दूसरी तरफ आती है बैक एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले जो वीडियोस में अपलोड करूंगा वो होंगी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है जी, तो बैक एंड डेवलपमेंट में आप लोग क्या सीखेंगे, बैक एंड डेवलपमेंट में एक तो आप लोगों को PHP सिखाई जाएगी। ठीक है, पाइथन सिखाई जाएगी, जावा सिखाई जाएगी, सी है सिखाई जाएगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो सिखाई जाएंगी और साथ आजकल जो फ्रेमवर्क्स आए हुए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, बैक एंड डेवलपमेंट के लिए और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जब हम आप लोग सीख जाएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर हम रिएक्ट JS के ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करेंगे। ठीक है, रिएक्ट JS क्या है, रिएक्ट JS इज सिंपली ए फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, जिसके थ्रू आप लोग अपने यूज़र इंटरफेसेस को डिज़ाइन करते हैं, मींस कि वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग रिएक्ट JS। ठीक है, अब उसके अंदर किस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं उनको भी हम डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से बैकएंड के लिए जो है लारावेल फ्रेमवर्क को हम यूज़ करेंगे, जंगो फ्रेमवर्क के थ्रू भी आप लोगों को सिखाएंगे। उसके अलावा जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं आजकल, नोड JS, ठीक है, एक्सप्रेस JS, उनके ऊपर भी हम लोग उनके थ्रू भी वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। ठीक हो गया जी, तो ये था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन वेब डेवलपमेंट के बारे में। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को फिर भी इसमें किसी भी तरह का मसला होता है, समझ नहीं आती, तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, और जो वहाँ पे फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, लिंक्डइन के ऊपर भी। ओके, और अब आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, अभी एक हम थोड़ी सी इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि वेबसाइट्स बेसिकली एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास जब भी ब्राउज़र है, ठीक है, ये मेरे पास सामने एक क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है। ठीक है, इंटरनेट ऑलरेडी मेरा लैपटॉप जो है इंटरनेट से कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो वेबसाइट्स बेसिकली क्या होती हैं, जब भी हम अपने ब्राउज़र के अंदर कोई भी URL टाइप करते हैं, यहाँ पे URL टाइप करते हैं, जब URL टाइप करते हैं तो वो हमारे URL हम लोग एक स्पेसिफिक सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सर्वर के ऊपर हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं, HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, इमेजेस पड़ी होती हैं, वहाँ पे वीडियोस पड़ी होती हैं, बैकएंड जिसके थ्रू कंट्रोल होता है डेटाबेस की, डेटाबेस वहाँ पे हमारा सारा मौजूद होता है। ठीक है,
तो यहाँ से बेसिकली URL जब हम टाइप करते हैं, यहाँ से क्यूरी जाती है, ठीक है, सर्वर के ऊपर हमारा डाटा लोड होता है आके ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। सर्वर से आता है ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र के ऊपर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होके आपको यहाँ पे एक वेबसाइट नज़र आ रही होती है, ठीक है जी। और जब यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लोड हो जाती है, तो फिर यहाँ से आप लोग उसको देखना स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट के साथ इंटरेक्शंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको UI नज़र आ रही होती है, यूज़र इंटरफेस वेबसाइट का, ठीक है, उसके थ्रू आप सर्वर के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर आप इंटरेक्शन करेंगे, इसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस UI, ठीक है। यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप लोग इंटरेक्ट करेंगे सर्वर के साथ, ओके। फिर जो भी डाटा आपको रिक्वायर्ड होगा वो सर्वर से आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी ब्राउज़र के ऊपर लोड हुई होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। जो बेसिकली HTML है, जो आपका ब्राउज़र है, ब्राउज़र आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को आपको कन्वर्ट करके दिखाता है एक UI की फॉर्म में, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसकी भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से डिटेल में हम बात करेंगे कि यहाँ से किस तरीके से ये डाटा वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक को इंशाल्लाह नेटवर्किंग की जो वीडियोस होंगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा डाटा यहाँ से जाता है सर्वर के ऊपर, और हम लोग जो इंटरनेट के थ्रू किस किस प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोग जब भी वेबसाइट की URL टाइप करते हैं तो आपको सामने यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा होता है HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो HTTPS होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है, और जो HTTP होता है सिंपल, वो नॉन सिक्योर URL होती है। उसकी हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेटवर्किंग के ट्यूटोरियल्स के अंदर, ठीक है। और जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो वो इंशाल्लाह बाद के लेक्चर्स में होंगी। अभी के लिए इसमें वेब डेवलपमेंट का जो इंट्रोडक्शन था वो इस वीडियो में हमने डिफाइन किया कि वेबसाइट्स क्या होती हैं और उनकी सारी एक्सप्लेनेशन की है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट के लिए हम कौन सी IDE यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है, कि वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए, ओके। उसको डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्न करें, स्किल सीखें, ओके, और फिर अर्न करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।